जय हिंद। मैं हूं प्रेरणा सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी खुशबू मनोरमा मिश्रा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज खुशबू जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो काफी अजीबोगरीब है और शायद आपने कभी पहले सुना भी नहीं होगा। शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा एक सवाल खुशबू आपसे कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल कैसे थे? बिल्कुल थे, नॉर्मल थे और अच्छे थे, काफी पढ़े लिखे थे और उनका रोल मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। और मुझे लगता है प्रेरणा, किसी भी स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है ना, उसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में और फिर बच्चों के लिए। बिल्कुल। वैसे आपने ये सवाल क्यों पूछा मुझसे? हाँ, ये मैं चाहती थी कि आप पूछे क्योंकि एक और सवाल इससे मेरा जुड़ा हुआ कि ऑब्वियस है कि आपके जो प्रिंसिपल होंगे या तो वो मेल होंगे या फीमेल होंगे। बिल्कुल। लेकिन एक थर्ड ऑप्शन भी है, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। और ये किस्सा बांग्लादेश का है जहां पर एक स्कूल को कोई मेल नहीं फीमेल नहीं बल्कि भूत को एज अ प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया है। बिल्कुल। और देखिए, ये पूरा घटनाक्रम जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं प्रेरणा, वो अपने दर्शकों के सामने ये जो पूरी पहेली है उसे खोल देते हैं। एक्चुअली हुआ ये है कि बांग्लादेश के शिक्षा मंत्रालय की एक हैरान करने वाली गलती सामने आई है। मंत्रालय ने एक ऐसे व्यक्ति को कॉलेज प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया जिसकी मृत्यु 2 साल पहले हो चुकी थी। बिल्कुल। और बांग्लादेश के माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में BCS जनरल एजुकेशन कैडर के तहत 135 प्रोफेसरों की नई जो तैनाती हुई थी उसकी लिस्ट जो है वो जारी की थी। लेकिन इस लिस्ट में एक नाम था मोहम्मद जमाल उद्दीन, जिन्हें कुरीग्राम जिले के मीर इस्माइल हुसैन कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। बिल्कुल। और चौंकाने वाली बात यहीं पर है दोस्तों कि जमाल उद्दीन का निधन 12 अप्रैल 2023 को हो चुका था। मतलब लगभग अगर आप देखें तो 2 साल पहले। उस समय वो कुरीग्राम सरकारी कॉलेज में भौतिकी विभाग के प्रमुख थे। मृतक जमाल उद्दीन की पत्नी ताहमीना शबनम और पूरा परिवार अब इस खबर से परेशान है। बिल्कुल। और परेशान क्यों ना हो, क्योंकि ये अपने आप में काफी निराशाजनक चीज भी है और बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो नियुक्तियां की गई शिक्षा मंत्रालय की तरफ से की गई। और इसमें देखिए, मतलब आप देखिए प्रेरणा कि क्या आपका शिक्षा विभाग इस तरीके से काम कर रहा है। मतलब आप कितने बच्चों के साथ खेल रहे हैं ना। आप ये देखिए कि आखिरकार आपके पास जो एक शिक्षा सबसे ज्यादा मजबूत अपने देश को अगर आपको बनाना है तो कहा जाता है कि एजुकेशन सिस्टम पे काम कीजिए। और अगर आप उसमें ही इतनी बड़ी खामी निकाल रहे फिर आप बच्चों का भविष्य क्या करेंगे? एक तरफ देखिए, बांग्लादेश का अभी जो हाल फिलहाल में ट्रैक रिकॉर्ड है वो अपने आप में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन खड़ा करता है। और मोहम्मद यूनुस की बात करें तो अब एक बार फिर से सवाल के घेरे में वो है, क्योंकि सबसे जो बड़ा हब होता है किसी भी इकोनॉमी का वो है एजुकेशन। और उसी में इतनी बड़ी लापरवाही कि आप एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति एज अ प्रिंसिपल कर दे रहे हैं जिसकी मृत्यु की 2 साल पहले हो चुकी है। और आज से 2 साल पहले 15 मार्च की वो तारीख, 15 मार्च 2023 को उनकी बेटी फेरूज सादफ अंबोतिका ने आत्महत्या की थी। खुशबू देखिए, अंबोतिका जगन्नाथ विश्वविद्यालय की लॉ की छात्रा थी। सुसाइड से पहले उन्होंने फेसबुक पोस्ट में अपने सहपाठी अमान सिद्दीकी और असिस्टेंट प्रोक्टर दीन इस्लाम पर लगातार मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार भी किया गया था। फिलहाल वो जमानत पर बाहर। बिल्कुल। आप देखिए, जो अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे केस में एक ये भी आती है कि ताहमीना शबनम ने दुख जताते हुए कहा, जो उनकी मतलब आप समझिए वाइफ है जिनको प्रिंसिपल घोषित किया गया, मतलब जो अब इस दुनिया में नहीं, और उनकी माँ भी जिनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली, उन्होंने दुख जताते हुए कहा, अब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला है। अब मेरे पति को इस तरह पोस्टिंग, मरे हुए पति को पोस्टिंग देकर हमारी पीड़ा को कुरेदा गया। ये केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि मानवीय और संवेदनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आप देखिए प्रेरणा, अब यहाँ पर एक बात तो ये तय है ना कि आपकी बेटी ने, आप देखिए, अगर सुसाइड किया है, मतलब ये वैसे ही देखिए सामाजिक रूप से ना आप एक उसमें रहते हो, असमंजस में रहते हो, लोग सवाल उठाते हैं, अरे आपकी तो बेटी ने सुसाइड कर लिया, क्यों क्या किया। और अब अगर इस तरह की घटना सामने आती है तो एक हास्यास्पद वो हो जाता है कि अरे देखो मरे हुए पति को प्रिंसिपल बना दिया। तो आप कहीं ना कहीं आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है और जो लोग आपके साथ रहते हैं। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि कोई क्वेश्चन मार्क, बकायदा उनकी जो बेटी है उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया, 2 लोगों का नाम भी उसमें सामने आया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी होती है, लेकिन अब वो जमानत पे खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन जो इंसान 2 साल पहले मर चुका है उसकी नियुक्ति कर देना अपने आप में सबसे बड़ा सवाल। और इससे भी बड़ा निराशा की बात यह है कि शिक्षा मंत्रालय ने ये नियुक्ति की है और अब उनकी तरफ से कोई भी इसको लेकर सफाई भी सामने नहीं आई है। बिल्कुल। मतलब शिक्षा मंत्रालय की चुप्पी है। बिल्कुल। और सोशल मीडिया की नाराजगी हैरान कर देने वाले भूल पर अब तक शिक्षा मंत्रालय की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस विषय को लेकर काफी तीखी प्रतिक्रिया नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, अभी हम भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही मौजूद हैं और लगातार लोग जो है निंदा कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश अपने आप में त्राहिमाम कर रहा है। बिल्कुल। आप देखिए ना, वहां पर जो पिछले 5 अगस्त को मुझे लगता है वो तारीख थी जब पूरा जो बांग्लादेश
बांग्लादेश है वो एक तरह से बिखर सा गया, और उसके बाद जो स्थितियां 5 अगस्त 2024 को जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको लेकर बवाल काटा गया, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई। अभी फिलहाल मोहम्मद यूनुस सब देख रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि आपको अपने देश को मजबूत करना और आगे बढ़ाना। और अच्छा, आपको ये भी एक बात अगर प्रेरणा में बता दूं कि ये जो पूरा प्रदर्शन हुआ था ना शेख हसीना को लेकर, छात्रों ने ही प्रदर्शन किया था, उनकी तरफ से उग्र प्रदर्शन हुआ था, उनकी मांगे थी, और उनका एक बहुत बड़ा रोल था। शेख हसीना अगर आज वहां पर नहीं है, और जो भी वहां पर शेख मुजीबुर रहमान के जो तमाम तस्वीरों के साथ हुआ, वो सब कुछ वो बताता है। लेकिन अब आप सोचिए कि अब आप अपनी शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे। क्या ये भूत और ये जो लोग हैं ही नहीं दुनिया में, आप उनको प्रिंसिपल बना दे रहे, तो ये खामी है और आपको इसको लेकर ठीक करना होगा, आपको सॉरी बोलना चाहिए। कितनी बड़ी खामी। बिल्कुल, ये देखिए कि लोगों को एक तरफ जॉब्स नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ जॉब उसको दे दिया जा रहा है जो कि है ही नहीं। और जैसे आपने छात्रों का जिक्र किया, देखिए छात्रों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन अब जो वहां पर स्थिति है उसमें देखा जाता है कि कट्टरपंथी भी इन्वॉल्व हो गए हैं। तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि छात्रों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है बांग्लादेश में। बिल्कुल, और किया ही जा रहा है, और शायद यही वजह कि अभी फिर से तख्ता पलट की बात भी सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच आपको ये समझना होगा कि अगर आपको अपने देश को आगे लेकर जाना है तो आपको एजुकेशन सिस्टम ठीक करना होगा। जहां पर अगर इस तरह की खामी होती है तो कम से कम आपको समझना होगा कि हाँ खामी हुई है, ठीक है, ये माना जा सकता है प्रेरणा, चलिए गलती हुई, लेकिन गलती के बाद भी उसको ना मानना, ये स्पष्टीकरण, हाँ ये कम से कम ये गलत हो जाता है। है। बिल्कुल बिल्कुल, और लोग इस मामले को लेकर सिस्टम की खामियां और साथ ही साथ जो डेटा पूरा मैनेजमेंट है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वर्ग है प्रेरणा जो कि इस पूरे मामले को लेकर बहुत गुस्से में भी है। बिल्कुल, और तीखी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर देखी भी जा रही है। आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इस पूरे मुद्दे को लेकर जो घटना हुई है बांग्लादेश में, आप क्या सोचते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, क्योंकि हम सब एक स्टूडेंट हैं, बिल्कुल। आपकी क्या राय है हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल इतना ही, खुशबू हम वापस लौटेंगे, और देखते रहिए लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।